अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा है एहसान एहसान। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी भी अपने असूलों का सौदा नहीं किया। बाबा कौम ने अपनी बीमारी को हमेशा सिगा राज में रखा और इसे कभी भी दूसरों तक ना पहुंचने दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता या अंग्रेज़ों तक या हिंदुओं तक अगर ये बात पहुंच जाती तो पाकिस्तान की आज़ादी का ख्वाब घटाई में पड़ जाता और ये कभी भी पूरा ना हो सकता। कायद आज़म के इस राज को 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन राज कहा जाता है, जो कि सियासत में सबसे गहरा और सबसे पुराना राज था। दोस्तों, अमीर मिलत पीर सैयद जमात अली शाह अपने दौर के बहुत ही नेक सीरत अल्लाह के बंदों में शुमार होते थे। उन्होंने एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा कि कायद आज़म अल्लाह के वली हैं, जिस पर लोगों ने हैरान होकर कहा कि वली कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि वो देखने में अंग्रेज़ नज़र आता है, ना उसके मुंह पर दाढ़ी है। इस पर सैयद जमात अली शाह ने कहा कि तुम उसको नहीं जानते, वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ हमारे लिए कर रहा है। पीर साहब के तकरीबन 10 लाख मुरीद थे। उन्होंने ऐलान किया कि जिसने भी मुस्लिम लीग और कायद आज़म का वोट ना दिया वो मेरा मुरीद नहीं होगा। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का सच्चाई पर मबनी एक मशहूर कौल है, जो उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कहा कि ये शख्स ना तो कभी ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये कोई शख्स कोई गलत काम कर सकता है। दोस्तों, ये तो थी सिर्फ दो मशहूर अशख़ास की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार के बारे में दो गवाहियाँ, लेकिन अब हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसे वाक़यात हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़हानत के, जिनको देख कर आपको ना तो बहुत ज़्यादा हैरियत होगी बल्कि आपके दिल में जिन्ना साहब की इज़्ज़त और एहतराम भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि हिंदू मुसलमानों को कभी उनका हक नहीं देंगे। एक दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक जगह पर खड़कर किसी मजमा में तलबा से ख़ताब कर रहे थे। इसी दौरान एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे सवाल किया कि आप क्यों हिंदुस्तान को तकसीम करके मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं? आप में और हम में फ़र्क ही क्या है? ये सुनकर कायद आज़म खामोश हो गए। कुछ तलबा ये देखकर आप पर जुमले कसने शुरू हो गए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हर तरफ से तलबा की कायद आज़म पर कहके और जुमलेबाजी शुरू हो गई। कायद आज़म ने थोड़ा सा पानी मंगवाया और पानी पीकर इसको साइड पर टेबल पर रख दिया। कायद आज़म ने उस तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और उससे अपना जूठा पानी पीने को कहा, जिस पर उस तालिब इल्म ने पानी पीने से इनकार कर दिया। फिर कायद आज़म ने एक मुसलमान तालिब इल्म को बुलाया और उससे वही जूठा पानी पीने को कहा, जिस पर वो तालिब इल्म पानी उठाकर पी गया। फिर आपने तलबा और तालिबात की तरफ देखकर फरमाया कि यही फ़र्क आप में और हम में है, मुसलमानों में और हिंदुओं में है। उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि दो कौमी नज़रिए की इससे बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इसी तरह कायद आज़म रेल में सफ़र करते हुए अपने लिए 2 बर्थें मखसूस करवाते थे। किसी ने जब इस पर सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं पहले रेल में एक ही बर्थ मखसूस करता था, अपने लिए एक ही बर्थ बुक कराता था। आपने फरमाया हुआ यूँ कि मैं एक दफ़ा लखनऊ से मुंबई जा रहा था कि मेरे डब्बे में एक लड़की आकर मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। मैं कुछ ज़रूरी कागजात पढ़ने की वजह से उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका। अभी रेल ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी ही थी कि उस लड़की ने धमकी देते हुए मुझे कहा कि ए मिस्टर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं अभी रेल की जंजीर खींचकर शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये सुनकर भी मैंने कागजात पर से नज़र नहीं हटाई। उस लड़की ने दोबारा यही बात दोहराई। ये सुनकर भी मैंने कागजात पर से अपना सर नहीं उठाया। जब उस लड़की ने देखा कि इस समय मेरी बातों का असर नहीं हो रहा, तो उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा कि हेलो मिस्टर, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए अपने कानों पर हाथ रखा और कहा और यूं इशारों में कहा कि मैं बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। तुमने जो कुछ भी कहना है मुझे एक सफ़े पर लिख कर दे दो। उस लड़की ने वही धमकी मुझे एक कागज़ पर लिख कर दे दी। कागज़ लेते ही मैंने रेल की जंजीर खींच दी और उस लड़की को और तहरीर को रेलवे काम के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद मैं आज तक हमेशा 2 बर्तें मखसूस करवाता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद जब बरतानिया के सफ़ीर ने कायद आज़म से कहा कि बरतानिया के बादशाह का भाई आ रहा है, आप उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट्स को लेने जाएं। कायद आज़म ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानते हुए एयरपोर्ट पर उसको लेने चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि जब मेरा भाई बरतानिया जाएगा तो वहाँ का बादशाह, बरतानिया का बादशाह उसको एयरपोर्ट पर लेने आएगा।
قائد اعظم کا ایسا ناقابل یقین جواب سن کر برطانیہ کا سفیر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دوستوں قائد اعظم کی ذہانت تو اپنی جگہ، لیکن ان کی ایمانداری کی تو کیا ہی بات تھی۔ ایک دفعہ سرکاری استعمال کے لیے کچھ فرنیچر لایا گیا، جس میں جب آپ نے قائد اعظم نے فہرست دیکھی تو اس میں 7 روپے کی کرسیاں اضافی لائی گئی تھیں۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ کرسیاں محترمہ فاطمہ جناح کے لیے لائی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذاتی استعمال کی چیزوں کے پیسے سرکاری خزانے سے ادا نہیں ہوں گے، اس کرسیوں کے پیسے فاطمہ جناح سے لو۔ 1920 میں جب قائد اعظم کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کا جو غسل خانہ تھا اس پر اس وقت کے 50,000 روپے لگا دیے، لیکن پاکستان بننے کے بعد جب ایک موزہ لینا پڑا تو وہ موزہ 1.5 روپے کا تھا۔ تو قائد اعظم نے یہ کہتے ہوئے موزہ لینے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے گورنر جنرل ہونے کے باوجود ہماری عوام غریب ہے اور مجھ پر یہ 1.5 روپے کا موزہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ان کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔